welcome back to Hack Idea Trick with Sujita. So guys, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों दिखा रही हूँ. So basically इन सब का जवाब है ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ से फेमिलियर हैं. ये वही लिफाफा है जिसमें हमें पैसे भर के दे दिए जाते थे और दे दिए जाते हैं. ये ट्रेडिशन इंडिया में कब से चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा किसी को पता नहीं. लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसकी बजाय कुछ अच्छे गिफ्ट्स कैसे दे सकते हैं, चाहे वो गिफ्ट किसी बच्चे के लिए हो, किसी भी जेंडर के लिए हो, किसी भी फैमिली के लिए हो. तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है. चलिए शुरू करते हैं. विद टाइम ट्रेडिशंस हैज़ चेंज्ड एंड हम क्या दे रहे हैं और या फिर क्या हम रिसीव कर रहे हैं वो भी चेंज हो चुका है. सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है. एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ गाइज, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और जो मुझे लगता है कि देने और लेने के लिए सही होगा उन्हीं ऑप्शंस को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. सो इसमें सबसे पहले आते हैं बच्चे. अगर हमारे घर में कोई बच्चे आ रहे हैं या फिर हम किसी के घर में जा रहे हैं जिनमें किसी के बेबी का बर्थडे है तो उन्हें क्या गिफ्ट दे सकते हैं. सो उसमें वाइडली नोन ऐसे कुकीज़ के बॉक्सेस, चॉकलेट के बॉक्सेस बहुत चलते हैं. आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एक सजेशन आपके लिए लेके आई हूँ. आप ऐसे किसी माइंड गेम में ज़रूर इन्वेस्ट करें जब भी आप किसी बच्चे को गिफ्ट देने जा रहे हो. मार्केट में इसी से रिलेटेड बहुत सारे अवेलेबल गेम्स हैं. आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और उन्हें दे सकते हो. आप उसमें डेफिनेटली ध्यान दें कि बच्चे की एज कितनी है, उसी बेसिस पे आप गिफ्ट डिसाइड करें. तो ये तो हुई बच्चों की बात. नाउ मूविंग ऑन टू आफ्टर किड्स. अगर हमारे घर में कोई एडल्ट्स आ रहे हैं या फिर हम किसी एडल्ट्स के घर पे जा रहे हैं, वेदर बैचलर और मैरिड, फैमिली और नॉन फैमिली, एनीवन, तो उनसे रिलेटेड आप क्या गिफ्ट दे सकते हो. देयर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि आप उन्हीं आइटम्स को चूज़ करें जो वो और उनके घर वाले साथ में एंजॉय कर सकें. इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी और उन्हें आपका ये जेस्चर बहुत पसंद भी आएगा. इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बताऊँगी. आप कोई भी एक ऐसा प्लांटर दे सकते हो. नाउ दिस विल बी अ 1% ऑफ योर अचीवमेंट ऑल्सो, that you are taking care of your earth and you are contributing on environment. At the same time, this is widely acceptable for anyone for that matter, and they are going to nurture it and thank you for this. Another option you can use is any gift item like this. This is essential oil diffuser. इससे रिलेटेड कैंडल्स भी आते हैं, ये इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के साथ भी आते हैं. द चॉइस इज़ योर्स, यू नो, इट डिपेंड्स आप उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहते हो. बट ये वाइडली यूज़ होते हैं. दिस गिव्स अ वेरी गुड फ्रेगनेंस टू योर होम एंड आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर होल ऑफ द फैमिली वेर एवर दिस गिफ्ट इज़ गोइंग टू गो. थर्ड ऑप्शन में आप कुछ इस तरीके के प्लानर्स दे सकते हो. नाउ प्लानर्स इज समथिंग कोई यूज़ करे या ना करे, आई प्रेफर कि हर एक के पास होना चाहिए. यू नेवर नो आपको कब क्या नोट करने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर अगर आप नहीं हो इसके प्रैक्टिस में तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. इट्स अ गुड ऑप्शन टू गिव इट टू एनीवन. इससे रिलेटेड इफ़ अ पर्सन इज़ fond of reading, then you can also opt giving certain books to them. Another option. Now chocolates, candies, ये सब तो चलते ही हैं, लेकिन you can also give a good gift wherein you have dry fruits in such sort of boxes. You can wrap it and give it to them. I think people will thank you for taking care of their health. Now another option is a wine bottle. Now for this, some people will agree, some will not agree. Now my thought process is कि अगर that person is above 18 year and they take alcohol or they are comfortable having alcohol, then we can definitely give this as a gift. Red wine is good for heart. Now ये तो हुई गिफ्ट्स की बात. Now if a person is very personal to you, for example your relatives,
योर ब्लड रिलेशंस, योर फियांसे, योर हस्बैंड, योर किड्स, तो उनके लिए आप क्या गिफ्ट करें? सो गाइज, उनके लिए तो सब कुछ है ही, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू इन अ स्पेशल मैनर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, फैमिली इज समथिंग जहाँ पे ब्लड रिलेशन तो आता ही आता है, बट द बॉन्डिंग इज वे टू मच एज कम्पेयर टू एनी अदर रिलेशनशिप विच वी आर हैविंग राइट नाउ। सो उनके लिए आप कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट दे सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत ही बड़े प्राइस टैग के साथ आए। दैट इज़ अप टू यू, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच ऑप्शंस, बट there are certain things which you can do. So for example, you can bake or make something for them. If a person is very close to you, I prefer giving gifts which I usually make. So I like painting. I have these kind of paintings with me usually. अगर मेरे से कोई blood relation में या फिर कोई relative मिलने आते हैं, I usually get this framed and give them. I think that way they think that I have made something for them, and at the same time they will keep it and they will thank me also that I have made something for them. Another option is you can have some personalized gift which is available online. So इसमें actually मेरे husband का नाम लिखा हुआ है, so I have gifted him on his birthday, so I think he loves it, and I think these kind of gesture will definitely promote your relationship a little bit more. Now while you are gifting, I will give you few suggestions. Never ever ever give any gift which is not wrapped. आप अगर घर में रैप कर सकते हो आप घर में रैप कर लो, या फिर अगर रैप करवा सकते हो तो डेफिनेटली wrap it and then only gift it. Another option, you can add a note. Personalized note works like a wonder. आप उसमें कुछ भी उनके लिए अच्छा लिख सकते हो, या फिर कुछ पुरानी मेमोरीज हो उससे रिलेटेड कुछ कोट लिख सकते हो. That is going to go on a long run. Now there are few things which I want you guys to keep in mind. Now when you're gifting anyone, just keep that thing in mind that you have to keep your receiver in mind. आप कोई भी गिफ्ट अगर डिसाइड करते हो तो वो रिसीवर को ध्यान में रख के ही डिसाइड करें. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम विलिंग टू गिव a gift of this as an essential oil diffuser, maybe the person to whom I'm gifting is a person who is little modern, तो इसकी जगह मैं उन्हें फ्रेगनेंस वाले कैंडल्स देना पसंद करूँगी. सो दिस इज़ जस्ट my opinion. Your might be yours, but definitely keep that person in mind while giving any particular gift. Another important things to keep in mind is आप अगर किसी को भी गिफ्ट दे रहे हो, no matter who they are, until and unless they are into your blood relation and you know them really well, do not give them very expensive gift. So guys, we have to keep in mind कि अगर हम किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, it also gives them a burden कि उनको रिटर्न में क्या देना है. So we don't want our close ones to get into such a burden कि वो उसको मैच ना कर पाए. So it should not be that expensive. It should be of a nominal rate and good for that person to use. Now second thing is, any gift which you are giving to anyone, until unless they are very close to you. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें भी बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं जैसे कि परफ्यूम्स हो. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ पर्सनल टू मी. सो मे बी आपको जो फ्रेगनेंस पसंद आती है वो मुझे ना पसंद आए. सिमिलरली मुझे जो फ्रेगनेंस पसंद आती है वो किसी और को ना पसंद आए. सो वी शुडंट बी गिविंग दैट पर्सनल आइटम टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, just making sure that they are comfortable in their own zone and we know our own foundations. Similarly, अगर आप किसी को ornaments देते हो, that is something which will be touching their skin. So those are things which you will definitely prefer giving to someone who is very close. So until unless that person is that close, I would suggest don't get into such items. I hope आपको ये सारे ideas पसंद आए हों. अगर कोई भी questions या queries हैं तो मुझे ज़रूर comment में बताएं. With that, I think this is it for today. मैं आऊँगी फिर से कुछ नया लेके आपके लिए आपके खुद के चैनल में हिट. तब तक के लिए बाय.